हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल अपनी क्रिएटिविटी पर। तो भी बहुत दिनों के बाद मैं टेरेस गार्डन पर कुछ काम कर रही हूँ। कुछ नहीं, बहुत सारे काम इकट्ठे हो रखे हैं। तो इन सभी कामों को मुझे एक एक करके और निपटाना है, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। तो अभी कल ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो अब मैं टेरेस पर आई हूँ और बहुत सारे काम मुझे यहाँ पर करने हैं। तो कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशंस के साथ, टिप्स के साथ मैं आप लोग के साथ में भी शेयर कर रही हूँ। अभी चल रहा है मार्च का महीना, और जो मैं अपने टेरेस गार्डन पर काम कर रही हूँ वो फरवरी मार्च के महीने में हमको कर लेना चाहिए। अभी विंटर सीज़न हमें बाय बाय कर रहा है और समर सीज़न आने वाला है। तो उसके लिए हमें अपने टेरेस पर कुछ ऐसे काम करने हैं, कुछ स्पेस बनानी है नए प्लांट्स के लिए, समर प्लांट्स के लिए, जिससे हमारे गार्डन में ग्रीनरी बनी रहे और फूलों की भी कमी ना हो। तो अभी मुझे लगानी है, कुछ कटिंग्स लगानी है, कुछ सीड्स लगाने हैं, और जो पर्चुला का पर्सलेन है जो कि अब सर्दियों में हमने सिर्फ थोड़े थोड़े से ही रखे थे, तो उन सभी को हमें डिवाइड करना है। उनकी कटिंग्स लगानी है, नए नए गमले बनाने हैं, क्योंकि अब उनका सीज़न आने वाला है। तो इसलिए सभी कलर के अलग अलग गमले हमें तैयार करने हैं। ये सारे ही काम करने हैं। साथ ही में गमले के अंदर जो अननेसेसरी प्लांट्स लगे हैं, और जो ये आप देख रहे हैं मैक्सिकन पिटूनिया, ये आपको बहुत सारे गमलों के अंदर दिखाई देगा। तो इसको भी मुझे निकालना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गमलों में फैल जाता है और इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे मैं इसको ज़्यादा सारे सभी जगह नहीं रखती हूँ। वैसे तो ये एक मल्चिंग एजेंट का काम करता है हमारे प्लांट्स के लिए, लेकिन यदि गमला छोटा हो और उसके अंदर हमने कोई मेन प्लांट लगाया हुआ है, तो उसके अंदर हमें ज़्यादा प्लांट ये नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी फैलता है, उसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा फैलती है, जिससे हमारा मेन प्लांट इफ़ेक्ट हो सकता है। सारे ही प्लांट एक एक करके सभी गमलों से निकालूंगी। मैं सारे प्लांट्स को एक एक करके चेक कर रही हूँ, जिसमें भी मुझे कुछ दिक्कत लगती है, प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं उसको तुरंत सोच रही हूँ कि उसका मैं समाधान कर दूँ। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ ये प्लांट निकाल रही हूँ जो इसके अंदर लगे हैं छोटे छोटे से, क्योंकि ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और इन्हें निकालना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये प्लांट बहुत ही अच्छा है, ये सीड से ग्रो हो जाता है। एक बार यदि आप गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो ये अपने आप इसके बीज उड़ उड़ के सभी गमलों में फैल जाते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। और ये देखिए डमकेन का प्लांट है। इसका जो मेन प्लांट था वो मैंने कट कर दिया था, और अभी इस गमले में इसके बहुत सारे छोटे छोटे से पब्स निकल रहे हैं। तो उसके अंदर भी मैक्सिकन पिटूनिया है, तो मैं इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो प्लांट है ये मेरा अच्छे से बढ़े, क्योंकि ये मेरे पास सिर्फ एक ही है। और इसमें गुलदाउदी की भी कुछ कटिंग्स लगी हुई हैं, तो इनको भी मैं निकाल दूँगी, क्योंकि अब इनका सीज़न जा चुका है। तो इन्हें मैं क्या करूँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अभी देखिए इसके जो डमकेन जो प्लांट है ये एक इंडोर प्लांट है। तो इसके छोटे छोटे से पप्स आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर निकला है, एक यहाँ पर निकला हुआ है, और एक और निकला हुआ है यहाँ पर। तो ये जो है इनको जब ये बड़े हो जाएंगे थोड़े, तब मैं इनको सेपरेट कर लूँगी, और इसकी लीफ बहुत ही सुंदर लगती है। समर सीज़न में जब हम कोई भी प्लांट लगा हुआ होता है गमले में, तो उसकी मल्चिंग करने के लिए, उसकी ऊपरी सतह को, मिट्टी को धूप से बचाने के लिए हम उसके अंदर कुछ छोटे छोटे से प्लांट्स लगा सकते हैं, बुशी प्लांट्स, जिससे कि उसकी जो मिट्टी है वो धूप से बचती है। लेकिन हमें ऐसे प्लांट नहीं लगाना चाहिए जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि हमारा मेन प्लांट जो है वो ही ना बढ़ पाए। आप इसके अंदर पर्सलेन, पोर्चुला का, बेबी सन रोज़, ये सारे प्लांट्स आप लगा सकते हैं। और देखिए ये पर्सलेन है, और इसमें देखिए पत्थर चट्टा उग गया है। ये पत्ती से ही उग जाता है, इसकी जो पत्तियां होती है इधर उधर गिरती है और ये उगाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत अच्छा प्लांट है। आप भी ज़रूर इसको अपने गार्डन में ऐड करें। और ये जो पर्सलेन है इन सभी की मैं कटाई छटाई करूँगी अभी, और इनकी कटिंग्स भी मैं लगाऊंगी, वो मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। और मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि अगर आपके यहाँ पर भी इस तरीके से छोटे छोटे हजारी के पौधे लगे हैं गेंदे के, तो आप उनकी कलियों को तोड़ दें यदि वो छोटे हैं तो, क्योंकि यदि छोटे में ही उनके अंदर कली आ जाती है तो फिर वो प्लांट फ्लावर देता है, मैच्योर हो जाता है, और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप
उसकी कली को जब अगर वो छोटे में कली आ जाती है तो आप उसको निकाल दें। जब आप उसकी कली को निकाल देंगे तब वो प्लांट बड़ा होगा और उसके अंदर ज़्यादा ब्रांच निकलेगी, बड़े फ्लावर होंगे और उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। मैंने भी आज यही किया है। इसके साथ ही यदि आप कोई कटिंग लगाना चाहते हैं, जैसे चंपा की, सुंदर रूपा की, चांदनी की, गुड़हल की, जो भी हार्डी प्लांट्स होते हैं, तो वो भी आप इस टाइम पर लगा सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर सुबह शाम की हल्की हल्की सी सर्दी है, तो इस टाइम पर चल जाएगी कटिंग। क्योंकि तेज़ गर्मी में हम कटिंग लगाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल आती है, क्योंकि उसकी जब नई ग्रोथ निकलती है तो तेज़ धूप के कारण जल जाती है और जो प्लांट की मिट्टी होती है वो भी बहुत जल्दी से ड्राई हो जाती है। तो इसलिए अभी का टाइम बहुत ही सही है। ये क्रिसैंथेमम के प्लांट्स हैं गुलदाउदी के, जिनमें सर्दियों में फ्लावरिंग होती है। तो ये गमला अभी मैं खाली कर लूँगी और ये प्लांट्स मैं गार्डन में लगा दूँगी सामने, क्योंकि मेरे पास 3-4 गमलों में ऑलरेडी ये लगा हुआ है और मुझे स्पेस भी चाहिए गर्मियों की सीडलिंग करने के लिए। यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप इनके साथ भी गर्मियों की सीडलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि यदि आपके पास ज़्यादा गमलों में है तो आप उन सबको इकट्ठा करके एक ही गमले में लगा दें, जिससे कि हमारे गर्मियों के प्लांट्स के लिए थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी। और जो हमारे सर्दियों के प्लांट्स लग रहे हैं अभी, उनमें भी फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो ड्राई फ्लावर्स हो जाते हैं उनको आप हटा दें। फ्लावरिंग होने के बाद सीड बनने लगते हैं, जिससे कि प्लांट की काफ़ी एनर्जी सीड्स बनाने में लग जाती है और प्लांट जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए ज़्यादा टाइम तक फ्लावरिंग पाने के लिए आप उन सीड पोट को हटा दें। एक और ज़रूरी काम कि जितने भी हमारे विंटर फ्लावर के प्लांट हैं, अब आप उनको शेड में रख दीजिए। उन्हें तेज़ धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी दिन में बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो मुझे भी ये सेट करना है अभी। आप ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ पर सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट आती हो। और ये देखिए, लेमन के प्लांट इस वक्त बहुत अच्छे चल रहे हैं। यदि आप लगाना चाहते हैं तो इस वक्त आप लगा सकते हैं, और यदि आपको रीप्लांट करना है तो भी आप कर सकते हैं। देखिए, मुझे मम्मी के स्कूल में एक मैडम है, उन्होंने ला कर के दिया था। उस टाइम पर मेरे पास कोई गमला नहीं था, तो मैंने ऐसे ही इसको लगा दिया था छोटे से कंटेनर में, और ये कितना अच्छे से चल रहा है। एक और यहाँ पर भी लगाया था, इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और एक मैंने लगाया था पॉलीथीन में, जो हमारी चाय की छोटी सी पन्नी होती है। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि यदि हमारे पास कहीं से प्लांट आता है या हम लाते हैं, उस टाइम पर हमारे पास कोई भी गमला अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो आप उसको इस तरीके से छोटी पन्नी में लगा करके किसी भी बड़े गमले में आप रख दीजिए। लेकिन मैंने जब इसको लगाया तब उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला, और इसकी जो जड़ें हैं वो इसी बाल्टी के अंदर ही वो निकल करके और इसके अंदर ही सेट हो गई। तब मुझे इसको भी निकाल करके अलग गमले में लगाना है। और ये गुड़हल है जो मैंने कटिंग से लगाया है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बहुत अंदर अटैच हो गया है। इसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल अंदर चली गई, पर कोई बात नहीं, इसको निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। और इस टाइम पर गोरी चोरी के प्लांट भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। जितने भी हमारे एवरग्रीन प्लांट हैं वो अब बहुत ही अच्छे से चलेंगे, क्योंकि गर्मियों में ही इनका सीज़न आता है, सर्दियों के टाइम पर ही रेस्ट पे जाते हैं। तो इस वक्त आप इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं, सुंदर रूपा की कटिंग भी लगा सकते हैं। मैं भी सोच रही हूँ लगाने का, तो मैं भी इसकी 1-2 कटिंग्स लगाऊंगी। हो सकता है कि मैं आप लोग के साथ में भी शेयर करूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, एक बार आप लगा लेते हैं ना तो बहुत बढ़िया से चलता रहता है। ये बहुत ही अच्छा घना हो जाता है, फ्लावरिंग भी अच्छी करता है, और इसे अभी आप ज़रूर लगाएं। और जो भी फ्लावर्स हैं जो ब्लूम होने के बाद ख़राब हो गए हैं, उन्हें आप निकाल दें। और अभी वही कैलेंचो का मेरे यहाँ तो ये हाल है कि सारे फ्लावर्स जो हैं अब ब्लूम हो चुके हैं और बंद भी हो चुके हैं। तो अब इनकी जो स्टेम्स है वो भी मुझे सारी कट करनी है। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि इसको भी आप यदि शेड में रख देते हैं तो इसके फ्लावर्स ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। मैंने नहीं रखा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए ये धूप में ही रखा रहा, और इसलिए इसके फ्लावर्स जो थे वो जल्दी ख़त्म हो गए। तो इसकी जो स्टेम है इसको भी यदि आप कट करके, और इसकी जो डंडी निकली हुई है इसको भी यदि आप गमले में लगा देते हैं तो इसमें भी जड़ें बन जाती है। ये मुझे नहीं पता था, मैंने तो एक्चुअली ऐसे ही काट करके और एक गमले में लगा दी थी। इसमें उस टाइम पर फ्लावर थे, तो जब मैंने एक दिन इसको निकाला तब मैंने देखा कि इसके अंदर भी जड़ें बन गई है, और जड़ें बन गई हैं इसका मतलब ज़रूर इसके अंदर से प्लांट निकलेगा।
तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास इसको ग्रो करने के लिए। यदि आपके कम प्लांट्स हैं इसके, तो आप इस तरीके से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। फ्लावरिंग सर्दियों में करता है लेकिन हमेशा पूरी गर्मी आपके पास बना रहता है। और अब जितने भी मैंने प्लांट्स निकाले हैं उन सभी को मैं सामने गार्डन में लगा दूंगी। वहाँ पर भी हम पानी देते हैं तो वहाँ पर प्लांट्स बने रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। जब भी ज़रूरत लगती है वहाँ से निकाल करके मैं टेरेस पर लगा लेती हूँ। और आज हम शाम को जब अभी घूमने गए थे तब एक मैडम के यहाँ पर जो मैक्सिकन पिटूनिया की देशी वैरायटी है, जिसको मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं प्लांट्स, ये वाली वैरायटी मुझे चाहिए थी जो कि मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। तो उनके यहाँ पर मुझे लगी हुई दिखी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी स्टेम इसकी दे दी। तो ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है आज, तो इसलिए मैं इसको भी लगा रही हूँ। तो जब भी आप कोई भी कटिंग लगाते हैं तो आपको उसका नोड एरिया का ध्यान रखना होता है। जो इसके नोड एरियाज़ होते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका नोड एरिया है, तो ये वाला नोड एरिया मिट्टी के अंदर जाना चाहिए क्योंकि यहीं से ही इसकी जड़ें बनती हैं। तो आप चाहे तो एक या फिर 2 नोड एरिया को आप मिट्टी के अंदर लगा दीजिए सीधे, और बस उसकी जड़ें बन जाती है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, एक बार आप लगा लेंगे ना फिर तो आपको पता ही है। इसकी जो मेरे पास दूसरी वाली वैरायटी है हाइब्रिड, ये इतनी जगह फैल चुका है, तो ये वाला भी अच्छे से ही चलेगा। तो इसकी जो कटिंग्स है वो अभी जो मुझे गमले ऐसे लग रहे हैं कि जो थोड़े बहुत खाली है या जिनके प्लांट सब थोड़े ख़त्म होने वाले हैं, उस वाले गमले में मैं इसकी कटिंग लगा दूंगी ताकि गर्मी आने तक ये अच्छे से रेडी हो जाएंगे। और ये एक और मेरा जो गमला है इसके अंदर भी रेन लिली के कुछ बल्ब लगे हुए हैं और कुछ ऐसे ही चुटकर फुटकर सा इसके अंदर लगा हुआ है, कुछ खास नहीं लगा है। तो इसके अंदर भी मैं स्पेस बना करके ये वाला प्लांट लगा दूंगी। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि यदि आपके पास कोई प्लांट नहीं है और यदि आपके आस पड़ोस में कहीं किसी के पास है और यदि आप उनसे रिक्वेस्ट करके उसकी कटिंग या फिर उसके सीड्स ले सकते हैं तो आपको लेना चाहिए। और यदि उनके पास कोई प्लांट नहीं है तो आप उसके बदले में उन्हें ये अपना कोई प्लांट दे दीजिए। जैसे कि मैं जहाँ से ये लेकर के आई हूँ उन आंटी के पास वाइट वाला कलर इसका नहीं है, तो मैंने उससे कह दिया है कि ठीक है, मैं जब भी इधर से निकलूँगी आपको इसका वाइट कलर दे दूँगी। तो उनके पास भी एक नया प्लांट आ गया और मेरे पास भी एक नया प्लांट आ गया। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है ग्रीनरी को बढ़ाने का। मैंने कुछ कटिंग्स तो लगा दी लेकिन कुछ मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ लगाऊं, तो उन्हें मैंने एक ग्लास में पानी भर करके डिप करके रख दिया। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है कि यदि आप कहीं से कटिंग लाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उनको पानी के ग्लास में डिप करके रख सकते हैं। और जब आपको अच्छा लगे या जब आपका मन हो, जब आपको टाइम मिले, तब आप उनको लगा सकते हैं। 2 से 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन तक आप उसको पानी के गिलास में रख सकते हैं। उसकी रूट्स भी पानी के गिलास में बनने लग जाती है, तो डरने की कोई बात नहीं है। फिर आपको जब भी टाइम मिला आप आराम से उसको लगा दीजिए। यही सारे काम मैंने आज शाम को किए हैं और अभी बहुत सारे काम बाकी है जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और आज मैंने टेरेस गार्डन की क्लीनिंग भी की है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको ज़रूर इससे कुछ न कुछ हेल्प मिलेगी अपने समर गार्डन की प्रिपरेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।